नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में विश्व के भूगोल के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग विश्व के भूगोल के 50 महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर इनमें से कौन सा है, आपको बताना है। दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, आयन मंडल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 102 है, वायु का लगभग कितना भाग ऑक्सीजन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1:5। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। दोस्तों, वायुमंडल में ऑक्सीजन का भाग 1:5 होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 103 है, सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ। ऑप्शन डी राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 104 है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती, आपको बताना है। दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर, इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वातावरण का महत्तम भाग है, तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, नाइट्रोजन इसका राइट आंसर बनेगा। नाइट्रोजन 78.08% पाई जाती है। दोस्तों, ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो 20.95% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 106 है, हवा में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रधान रूप से विद्यमान है, तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, नाइट्रोजन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 107 है, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 108 है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बना कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा कोहरा कहलाता है। ऑप्शन ए राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है, वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है, तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 78 से 79%। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, विश्व की प्रमुख नदियां नहरें। क्वेश्चन नंबर 110, उस सबसे बड़े देश का नाम बताएं जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है, तो राइट जवाब देना है दोस्तों आपको। तो राइट जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, सऊदी अरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। सऊदी अरब विश्व का सबसे बड़ा नदी विहीन देश है। विश्व में ऐसे 17 अन्य देश भी हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती है, जैसे ओमान है, कतर है। दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 111, कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यांगसी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। इसी नदी के किनारे सभ्यताओं का जन्म हुआ, इसीलिए इसे सभ्यता का पालना घर कहते हैं। यह नदी उत्तरी संघाई में बहती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कांगो नदी, जिसे जारे नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह अफ्रीका महाद्वीप की एक प्रमुख नदी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 113 है, डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मनी। डेन्यूब नदी मध्य यूरोप में बहने वाली नदी है। इस नदी का उद्गम जर्मनी देश में ब्लैक फॉरेस्ट के पहाड़ों में स्थित दोनाउ एसिंगन कस्बे के पास से होता है और फिर पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह काला सागर में जाकर मिलती है। डेन्यूब नदी वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 114 है, विश्व के प्रमुख देश और राजधानी मुद्रा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है, आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी, मस्कट यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। मनामा बहरीन, माले की राजधानी मालदीव है, मास्को की राजधानी रूस है और मस्कट ओमान की है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेरूसलम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जेरूसलम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, बगदाद की बात करें तो बगदाद की राजधानी जो हो जाएगी इराक हो जाएगी। इराक की राजधानी जो है बगदाद है। दोस्तों, डबलिन आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 116, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है इनमें से,
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलाटी। जलाटी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हंगेरियन फोरेंट, इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 है, यूरोप में कितने देश हैं आपको बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44। यूरोप महाद्वीप छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप में बसे देशों की संख्या 44 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 है, माले की राजधानी है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। माले की राजधानी मालदीव है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 है, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी, इटली, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्थ, इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व में ऑस्ट्रेलिया ही एकमात्र ऐसा देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसको प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। सर्वाधिक सीमा वाला देश चीन है, जिसमें 14 देशों की सीमा स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 है, दुनिया का सबसे छोटा देश आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यह पृथ्वी पर सबसे छोटा तथा स्वतंत्र देश है, जिसका क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है दोस्तों। वेटिकन सिटी एक प्रकार से रोम नगर का छोटा सा भाग है। सन 1929 में एक संधि के अनुसार इसे स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है, ग्रेनेडा स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेनेडा दक्षिण पूर्वी कैरिबियन सागर में ग्रेनेडियंस के दक्षिण में स्थित एक संप्रभु देश है, जो ग्रेनाडा द्वीप तथा 6 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इस देश की राजधानी सेंट जॉर्ज है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 है, स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, स्टॉकहोम, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। लक्समबर्ग है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बुल्गारिया। बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है, इसकी राजधानी सोफिया है। जबकि सूडान, बेनिन तथा घाना अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128 है, अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का एक हिस्सा था, निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाकू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेल्जियम। बेल्जियम इसका राइट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 130 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इटली। इटली यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट देश दिया गया है, दूसरी तरफ सूची सेकंड में राजधानी है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर इसका मिलान हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट का, तंजानिया। तंजानिया का मिलान डोडोमा से हो जाएगा ऑप्शन थर्ड से। ऑप्शन बी में है केन्या। केन्या का नैरोबी से हो जाएगा। ऑप्शन सी है नामीबिया का मिलान जो हो जाएगा विंड हॉक से, ऑप्शन 4 से। ऑप्शन डी है मोरक्को, तो मोरक्को का मिलान रबात से हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित देशों में से किन देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राजील इसका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 है, अबू धाबी किसकी राजधानी है? तो आपको बताना है दोस्तों, अबू धाबी की राजधानी है, इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। और नीदरलैंड की राजधानी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों
एम्स्टर्डम हो जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल हो जाएगा और इटली की राजधानी रोम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 135 है, पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मकाऊ। मकाऊ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पटाखा मकाऊ देश की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन नंबर 136 है, आर्थिक भूगोल से संबंधित क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित किस देश को भारत सबसे कम वस्तुओं का निर्यात करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी आयरलैंड, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चीन के बाद गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक देश भारत है। चाय, प्याज, आलू, चावल, रेशम उत्पादन में चीन प्रथम और भारत का द्वितीय स्थान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 138 है, विश्व में सोने का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 139 है, 2017 से 18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक था? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी भारत, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 140 है, एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए लासल गांव। एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी महाराष्ट्र के लासल गांव नासिक में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 141 है, सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक देश है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चीन, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश चीन है दोस्तों, जबकि भारत दुनिया का दूसरा सर्वाधिक सिल्क उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन नंबर 142 है, किस देश में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि उत्पादन की दृष्टि से सबसे पहला स्थान कजाकिस्तान और दूसरे नंबर पर कनाडा तथा तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 143 है, कौन सा देश सर्वाधिक मरकरी का उत्पादन करता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी इटली, इसका सही जवाब बनेगा। प्रश्न काल के समय इटली मरकरी का सर्वाधिक उत्पादन करता था। वर्तमान में सर्वाधिक मरकरी उत्पादन देश जो है वो चीन है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 144 है, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। विश्व में प्लेटिनम का सर्वाधिक उत्पादन दक्षिण अफ्रीका, इसका राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से किस देश का संसार में धान उत्पादन में दूसरा स्थान है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी भारत, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है परिवहन से संबंधित 146 क्वेश्चन नंबर, विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, इनमें से आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी शंघाई की मागलेव, ऑप्शन डी राइट जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 147 है, कनाडियन पैसिफिक रेलवे चलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वैंकूवर और हैलीफैक्स के मध्य। अगला क्वेश्चन नंबर 148 है, ग्लेशियर एक्सप्रेस निम्नलिखित में से किस देश की प्रसिद्ध रेलगाड़ी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा स्विट्जरलैंड, इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 149 है, उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन सी अमेजन वर्षा वन। अमेजन वर्षा वन, जिन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, अपने विस्तार एवं सघनता के कारण पृथ्वी ग्रह के फेफड़े भी कहे जाते हैं। इनका विस्तार ब्राज़ील में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 150 है, ताना रिवर मंगावे वानर निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है दोस्तों? आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन बी केन्या, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यदि आपको क्लास पसंद आ रही तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। आप लोग लाइक और शेयर में बहुत कंजूसी करते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।